नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। सबरीमाला मंदिर जो केरल में है उसको लेकर के जो विवाद चल रहा था उस पर हमने भी बहुत बात की, आपने भी खबरों में पढ़ा और जाना कि किस बात पर इतने प्रदर्शन चल रहे हैं। सबरीमाला में 10 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र की जो औरतें हैं जिनके पीरियड्स होते हैं उनकी जाने की मनाही है। खैर, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर औरतों का जाना मना तो है, लेकिन वजह ऐसी है कि वो डर के मारे खुद ही नहीं जाती। तो इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर औरतें खुद ही जाने से डर के पीछे हट जाती हैं, तो किसी के हाँ या ना करने से फ़ायदा कुछ होने जाने वाला नहीं है। बात करने वाले हैं हम हरियाणा के एक ऐसे मंदिर की जो भगवान कार्तिकेय का है और यहाँ पर औरतों का आना मना है। इस मंदिर के पीछे की हम आपको कहानी बताते हैं। आपने वो मिथक तो सुना ही होगा, किंवदंती है, कहानी है बहुत अच्छी जो हम बचपन में भी सुनते थे, हमारी नानी दादियाँ सुनाया करती थी कि कार्तिकेय और गणेश, शिव और पार्वती के 2 बच्चे थे। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि प्रथम पूज्य कौन होगा। तो भगवान शिव और पार्वती ने कहा कि अच्छा ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पहले लौटेगा उसे ही ये हक दिया जाएगा। अब कार्तिकेय का वाहन मोर है, वो उस पर बैठे और वो निकल लिए। उन्होंने सोचा कि भाई मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा तो जीत जाऊंगा। लेकिन गणेश ने क्या किया, गणेश ने शिव और पार्वती को बिठाया और उन्हीं के चक्कर लगा लिए और उनको कहा कि आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा ब्रह्मांड है, मैंने आपके चक्कर लगा लिए। इस चीज़ को लेकर शिव और पार्वती बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुमने तो बहुत सूझबूझ से काम लिया, तो अब से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। ये एक कहानी का ये एक वर्जन है, इसके कई और वर्जन भी चलते हैं, सारे सही हैं। तो फिर जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने देखा कि ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, ये गलत है। तो उन्होंने वो बहुत नाराज़ हो गए शिव और पार्वती से। तो उन्होंने अपनी जो खाल थी और अपना जो मांस मज्जा है, चूँकि कहा जाता है कि आपकी माँ आपको पाल पोस के बड़ा करती है अपने पेट में, तो आपकी जो खाल है, जो चमड़ी है, वो सब कुछ आप अपनी माँ से लेते हैं। तो इस कहानी के अनुसार कार्तिकेय ने अपनी चमड़ी, अपना मांस सब कुछ निकाल करके सामने रख दिया और कहा कि ये तुम रखो वापस, मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सब होने के बाद कार्तिकेय वापस आए पेहोवा। ये जगह है हरियाणा में। यहाँ आकर के उन्होंने आराम किया और यहाँ पर लोगों ने, अब चूँकि उन्होंने अपनी चमड़ी उतार दी थी, उनको आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उन पर तेल चढ़ाया गया। तो ये पेहोवा नाम की जगह पर हुआ और ये कहा जाता है कि जो मंदिर है कार्तिकेय का, ये वहीं पे बनाया गया है जहाँ पर वो लौटे थे और उनको तेल चढ़ाया गया था। अब इस मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ पर जो मुख्य मूर्ति होती है उसे रखा जाता है। सैंक्टम सैंक्टोरम इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उस जगह पर औरतों का जाना मना है क्योंकि वहाँ पर पिंडी रखी हुई है। अब पिंडी क्या है, पिंडी जो है वो भगवान कार्तिकेय की निशानी मानते हैं कि उन्होंने जब सब कुछ उतार करके रख दिया तो उनका जो कुछ निशान बचा वो पिंडी रह गई। तो ये कहा जाता है कि इस मंदिर में जो कोई भी औरत गर्भगृह में आएगी और पिंडी को देख लेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। अब इस तरह की बात अगर कोई कह दे, वैसे भी देश में हमारे ख़ास तौर पे छोटे छोटे शहरों में, गांवों में अंधविश्वास थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर उनको ये कह दिया जाए कि तुम अगर इस मंदिर में जाओगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा और सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्म तक तुम्हारा पति मरता ही रहेगा और तुम विधवा हो जाओगी, तो इस तरह की बात सुनकर के कोई भी औरत अगर वो इन सब चीज़ों को मानती है तो वो उस मंदिर में नहीं जाना चाहेगी। एक इंटरव्यू में मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि हम औरतों को सिर्फ कह देते हैं कि आपका आना मना है, लेकिन अगर वो आना चाहे तो आ जाए, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, मना कर दिया जाता है, बाकी उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन चूंकि इस मंदिर की ये कहानी इतनी प्रचलित है, इसके बारे में लोग जानते हैं, इस वजह से औरतें खुद ही नहीं जाती। उनको लगता है कि भाई हम जाएंगे, अगर हमारे पति को कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक इंटरव्यू में मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा कि मंदिर तक औरतें आ सकती हैं, लेकिन जो गर्भगृह है, जिसका हमने कहा कि जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, उसमें औरतों का प्रवेश निषिद्ध है। अब उसके पीछे की वजह यही है। अब सबरीमाला पे तो बहुत बातचीत हुई और इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन इस मंदिर की कहानी थोड़ी हटके है। इस पर कब बातचीत शुरू होगी
और इस पे आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, आप हमें ज़रूर बताइए। शिव पार्वती और कार्तिकेय गणेश की जो कहानी हमने बचपन में सुनी है, आपने इसका कौन सा वर्जन सुना, आपने इसकी कौन सी व्याख्या सुनी, हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा फेसबुक पेज है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचते रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in के नाम से, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।